हाय, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ। इस वक्त हम प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं कि अगली एपिसोड में होगा क्या। मैं मंटो नहीं हूँ का एपिसोड 13 का टीज़र हम देख चुके हैं। बेहतरीन टीज़र है, बहुत सारी चीज़ें उस टीज़र में जो कि होने वाला है, जो हमें पता चल चुका है कि अब क्या होगा नेक्स्ट। नमीर खान आ गए हैं, अब मज़ा आएगा देखने का कि फरहाद और नमीर आपस में आमने सामने में होंगे, बिनयामिन और अमृतसरी के बेटे, तो क्या मज़ा आएगा। तो एनीवेज इस एपिसोड में जो होगा ना, दो चार चीज़ें बड़ी बड़ी मज़ेदार होने वाली हैं। एक तो फुप्पो ने ना महमल को समझा दिया है कि देखो बेटा, ये जो अपना तुम्हारा ये सर मंटू है ना, ये मार तो एक दफ़ा खा चुका है, लेकिन अगर ये सुलह जो हुआ है मुआहदा, अगर ये फेल हुआ ना, तो सबसे पहला शहीद जो होगा ना, वो तुम्हारा ये सर ही होगा। तो इसको रोको, इसको दूर रखो इन सब चीज़ों से, इन सब दुश्मनियों से, बिकॉज जो सबसे पहली गोली चलेगी ना, वो यही खाएगा। समझ में आई बात। तो इसकी आशिकी मशूकी दिल में तुम्हारे छुपके छुपके से बटरफ्लाइज कूद रही हैं फरमंटो को लेके। अभी सिर्फ ये पिटा है, अगला दफा ये मरेगा। सो इसको रोको। तो फुप्पो ने महमल को यानी कि धमकी दे दी है, समझा दिया है कि भाई अपने उस्ताद को उस्ताद के हिसाब से रखो, इस दुश्मनी में उसको मत घसीटो। नेक्स्ट इसके कुल पड़ रहे होंगे हम बैठे हुए, और ये तुम्हारी खातिर जान पे खेल जाएगा और इसकी जान ज़ाया हो जाएगी बिलफजूल में, खाम खा हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, महमल से मिलने आई है उसकी बहन फरहाद की, क्योंकि अब बहन बेचारी फड़फड़ा रही है क्योंकि उसका दूसरा भाई ऑस्ट्रेलिया से भी आ गया है। अब ये ना हो कि फरहाद के चक्रों में वो मारा जाए, फॉरेन रिटर्न बच्चा जिसको कोई सरोकार नहीं है दुश्मनी से। तो अब उसको अपने दूसरे भाई की भी फिक्र है। तो अब वो महमल को पूछने आई है कि अल्लाह के वास्ते थोड़ा काबू में रखो, कुछ समझाओ, कुछ मेरी फरहाद से बात करो, कुछ भी करो, लेकिन ये सलाह जो है ना, ये जो मुआहदा हुआ है, ये ख़राब नहीं होना चाहिए। तो महमल का सामना होता है उसकी बहन से, और महमल जो है वो बहुत गुस्से में ऑफ कोर्स फरहाद से। वो उसको कहती है कि अपने भाई को समझाओ, वरना ये हाल अगर उसका रहा, ये कमीनगी उसकी रही, यही बगैरती उसने करता रहा, तो ये सुलह ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तो उसने तो कोई भी जो है ना उसकी बहन को साफ रिफ्यूज़ कर दिया कि वो कोई बीच का रास्ता अख्तियार करने वाली नहीं है, और वो फरहाद में ज़ीरो इंटरेस्टेड है। सो अगर फरहाद अपनी बगैरतियों से कमीनगियों से बाज ना आया तो ये मरेगा, और साथ में दो चार लोगों को और लेके मरेगा, क्योंकि ये सलाह जो जो इनकी पीस हुई है, मुआहदा हुआ है, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर ये होगा, बहन अब ये गड़बड़ा जाती है बेचारी बहन। तो फरहाद की बहन अपनी माँ के पास जाती है, अपनी माँ से कहती है देखो खुदा के लिए फरहाद को समझाओ, और अपने जो दूसरा बेटा जो ऑस्ट्रेलिया से आया उसको वापस भेज दो भाई को, क्योंकि ये सुलह जो है ज़्यादा दिन चलती नहीं है। जो फरहाद के तेवर हैं, जो फरहाद की हालत है, जो फरहाद की ज़िद है, बगैरती है, वो डर नहीं रहा, वो रुक नहीं रहा महमल के पीछे जाने से, तो ये सुलह ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तो ये ना हो कि मेरा जो बेचारा ऑस्ट्रेलिया से अब भाई आया हुआ जिसका लेना देना कुछ भी नहीं है इससे, वो इस सब इन क्रॉस फायर में मारा जाए, क्योंकि उसने ट्राई कर लिया महमल को, फुप्पो ने भी महमल को समझा लिया, एवरीबडी समझाएंगे एवरीबडी, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। देखो समझ तो सब रहे हैं, समझ सबको आ रहा है, लेकिन जो बगैरती जिसकी वजह से ये मुआहदा टूटेगा वो है फरहाद। वो अगर पीछे हट जाए तो ये सुलह जो है बहुत अच्छे तरीके से चल पड़ेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फरहाद ने बाज आना है। बहन माँ के पास जाती है, अपने कहती है प्लीज़ अपने बेटों को समझाओ, एक बेटे को वापस भेजो, दूसरे बेटे को समझाओ, वरना ये दोनों मारे जाएंगे। माँ कहती है ऐसी बहुत आशिक देखे हैं, ऐसी बहुत माशूकियाँ देखी हैं, दो चार दिन में खुद ही दिल से गुबार उतर जाएगा, कोई फिक्र की बात नहीं, चिल रिलैक्स। ये रोएगी, ये रोएगी, मैं बता रही हूँ, ये फतूर कहती है वो फतूर उतर जाएगा, बहुत देखे हैं ऐसे आशिक। ये रोएगी बहुत, ये बिन्यामिन की बीवी जो है ना, ये बहुत रोएगी अपने इस गरूर की वजह से। उधर दिखाया है फरहाद अपने भाई से बातें कर रहा है, जो उसका भाई ऑस्ट्रेलिया से आया है, और वो भाई भी उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि प्लीज़ ना करो। फरहाद कहता है अगर ये सुलह जीती तो मैं महमल हार जाऊंगा, और महमल को मैं किसी कीमत पे नहीं हारूंगा, चाहे उसकी खातिर मुझे अपनी जान गंवानी पड़ जाए। जान बेटा तेरी नहीं जाएगी, जान तेरे साथ तेरे भाई की भी जाएगी, तेरे बाप की भी जाएगी, उधर से भी दो एक आध बंदे मरेंगे। अगर सिर्फ तेरी जान का सवाल होता ना तो बहुत आसान वाला मामला था, तू बगैरती कर रहा था, तू मर जाता, लेकिन ऐसा होगा नहीं, बंदे बहुत सारे मरेंगे इस बगैरती की वजह से। तो सब इसको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी जान बारने को, शहीद होने को तैयार बैठा इश्क की राह में, क्योंकि बगैरत इसको इश्क भी नहीं है, इसको सिर्फ ऑब्सेशन है, सिर्फ ऑब्सेशन है उस लड़की से। तो ये बंदा इस मुआहदे को बहुत जल्द डिज़ोल्व करने वाला है, जैसे कि फुप्पो ने प्रेडिक्ट किया था कि चलेगा नहीं मुआहदा, मैंने तो कर दिया मुआहदा, लो अब तुम संभालो दुश्मनी।
दुश्मनी ये ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि फरहाद जो है ये पीछे नहीं हटेगा महमल के, और महमल का बाप और भाई भी आ गए जेल से निकल के, एक बेचारी का माजूर भाई घर में बैठा हुआ है। तो ये बहुत ज़बरदस्त कहानी, और ऊपर से मिंटो साहब भी पिस्तौल निकाल के खड़े हो गए कि मैं भी अब अगर वहाँ से गोली चली तो मैं भी यहाँ से गोली मारूंगा। तुम न 3 में न 13 में, तुम्हें क्या मौत आई है अंदर मरने की, दफ़ा मारो लाना, लड़की लेके जाता है, लेके जाए भाड़ में जाए, तुम अपनी चुड़ियों और बतखों को खाना खिलाओ। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग किस्म की एपिसोड होने वाली है, एपिसोड 13। आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि इसमें क्या और हो सकता है। ओके, फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। एपिसोड 13 का टीज़र हमने रिव्यू किया है। मैं मंटो नहीं हूँ। पीस।